आदरणीय आत्मीय मित्रों, नमन नमस्कार है। आज मैं आपको कुछ ऐसी युक्तियां बताना चाहता हूं जो वास्तव में मानव कल्याण के हित में है। हकीकत में तमाम ऐसे व्यक्ति जो जीवन में असफल होते हैं, उनका मेन कारण है अंदर की शक्तियों में कुछ कमी होना, दबा होना, अविकसित होना, कमज़ोर होना। ऐसे हमारे अंदर ग्रंथियां हैं जिसकी जहाँ जैसे कुंडली पावर किसी पावरफुल है, धन कमाएगा। नाभि से नीचे स्वादिष्ठान है, अगर वो पावरफुल है तो कवित शक्ति, वैज्ञानिक शक्ति उसमें रहेगी। अगर कमज़ोर है तो नहीं रहेगी। और उसके बाद नाभि में अकाल मृत्यु न होना, रोग न होना, ऐसी पावर होती है। ये चार्ट आपको दिख रहे हैं। ये तीनों ग्रंथियां अगर पावरफुल हैं तो वो धन भी कमाएगा और कवित शक्ति, वैज्ञानिक शक्ति बनेगा। अकाल मृत्यु भी नहीं होगा, उसकी रोग नहीं होगा। लेकिन प्यारे मित्रों, हकीकत समझो, कैसे विकसित होगा, कैसे पावरफुल होगा। हमारे ऋषि मनुष्यों ने मंदिर में व्यवस्था बनाया है। जो मंदिर में व्यवस्था होती है, फूल, धूप, दीप और पानी का वाष्प कलश, एक सुगंधित वातावरण में एक वैज्ञानिक साइंटिफिक अध्ययन है वो कि आपके अंदर मस्तिष्क में जाके मस्तिष्क पावरफुल हो जाएगा और आपके अंदर जो पावरफुल मस्तिष्क होगा वो जिस केंद्र को टच करेगा वो विकसित हो जाएगा। ये सिद्धांत हमारे ऋषियों ने बनाया और एक श्लोक भी मंत्र बना दिया कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, पुष्टिकारक बढ़ाने के लिए सुगंधित वायु चाहिए। फिर मृत्युमिक्षी मामृतात्, उर्वा रुक्म बंधनात्। उर्वा कहते हैं खरबूजे को, खरबूजे पकने पर बंधन टूटता अपने आप। ऐसे हमारे सारे अहंकार विकार सब खत्म हो गए। मृत्युमिक्षी मामृतात्, मृत्यु का भय खत्म होगा, अमरता की ओर चलेंगे। लेकिन वही सुगंधित वायु से हमारे अंदर पावर बढ़ेगी और हम जिस अंग को टच करेंगे, जिस अंग को टच करेंगे, जिस ग्रंथि को टच करेंगे, वही विकसित होगा। आप देखते हैं मोबाइल में जहाँ टच करो, जो आप नहीं चाहते हैं वहाँ टच कर दिया तो कुछ नहीं होने वाला है, दूसरा आ जाएगा। जो चाहिए वहीं टच करो। अब आपको एक युक्ति बताते हैं। अगर जब आप ये प्रयोग करो तो रीढ़ की हड्डी, आपको देखे होंगे कौन मुक्तासन आसन, लोग यूँ घूमते हैं, यूँ जलवा झूलते हैं, रीढ़ की हड्डी गर्म होगी। उसके बाद में आप प्राणायाम करेंगे, वही पत्र, धूप, दीप और पानी का वाष्प जो मंदिर में व्यवस्था होती है, उसी व्यवस्था में आप श्वास खींचेंगे और धीरे छोड़ेंगे। तेजी से खींचो, धीरे छोड़ो। ऐसे ही 3 प्रकार के बंद भी इसमें बताए गए हैं। जब श्वास बाहर निकलेगा तो पेट भी अंदर, गुदाद्वार भी अंदर और गले भी अंदर, यूँ तीनों अंदर हो जाएगा। जब अंदर भरेंगे तो पेट बाहर, गुदाद्वार अंदर और गर्दन नीचे। इस प्रकार से 15-20 मिनट करने के बाद में आपके अंदर एक स्फूर्ति आएगी, एक प्रसन्नता आएगी, आपके अंदर एक आनंद आना शुरू हो जाएगा। और ऐसा 10 दिन 15 दिन करने के बाद आनंद शुरू हो जाएगा। तब आप जिस ग्रंथि को आत्मा से प्रार्थना करते हुए उस ग्रंथि को टच करो। बहुत आसान है। जिस ग्रंथि को आपको विकसित करना है टच करो और कहो, मेरे आत्मदेव, मेरे राम, मेरे अंदर की पावर अंतरात्मा, मुझको ये कर दो। फिर तो वो आपका काम हो जाएगा बढ़िया, फट से खुलेगा वो। किसी की 15 दिन, किसी की 1.5 महीने, किसी के 1 महीने लगेंगे और वो ग्रंथि विकसित होगी। अगर आपके छोटे बच्चे हैं, कोई 14 साल के कम उम्र के हैं, नहीं कुछ जानते हैं, अगर माता पिता साथ ठीक हैं, गलत नहीं हैं, ठग विदेही नहीं करते, दारू गांजा नहीं पीते हैं, ऐसे सार्थक व्यक्ति हों, वो लड़के के ऊपर सिर पे हाथ रख के पहली बार बोल दें सुबह उठ के, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा या मिलिट्री अफसर बनेगा या सेठ व्यापारी बनेगा, वो बनेगा। लेकिन डेली 1 साल बोलना पड़ेगा। किसी किसी 6 महीने में बात सत्य हो जाती है, किसी महीने में सत्य होती है। बड़े बड़े संतों की महीने में कईयों बार सत्य हो जाती है। इसीलिए संतों के पास लोग जाते हैं, बाबा मेरा ये काम रुक रहा है,
जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। हो जाता है, 90% लोगों को हो जाता है, लेकिन वो पावर उनमें है तब, उनकी जगी हुई रहती है, इसलिए उनका होता है। आप भी जगा लो, आप भी दूसरों का दे दोगे, अपना हो ही जाएगा, दूसरों का भी हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, विज्ञान योग का बहुत बढ़िया है। जिस प्रकार से आप भौतिक विज्ञान में देख रहे हो, लोग आकाश में ढूंढ रहे हैं सब शक्तियाँ, और ये नेट का काम जो चल रहा है ये आसान नहीं है, ये भौतिक युग का बहुत बड़ा आविष्कार है। लेकिन जिसने भी किया है मनुष्य ने किया है, जिसने भी शास्त्र बनाया है मनुष्य ने ही शास्त्र बनाया है, और वो शास्त्र बनाने की क्षमता भैया मेरे प्यारे भाइयों आप में भी है। आप में भी शास्त्र बनाने की क्षमता है। जो जैसे वेद व्यास ने लिखा वेद पुराण, और लोगों ने सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास ने सब लिखा है, उससे बहुत अच्छा आप लिख सकते हैं। लेकिन वहाँ से आप समझ में आ जाए आपके कि ये जो है भौतिक विज्ञान जिस प्रकार से लोग खोज लिए हैं, हम अंदर भी खोज लें। कैलकुलेटर अंदर है तब तो बाहर आदमी बनाया है, सीसी कैमरा अंदर है तभी तो बाहर बनाया है। अंदर का सीसी कैमरा और कैलकुलेटर ये सब आप समझ लें और अंदर की शक्तियों को पावरफुल बना लें। मेरे प्यारे भाइयों, बहुत आसान है। आप रीढ़ की हड्डी गर्म करें और एक कोई गर्म तेल, जैतून तेल हो, उसमें कपूर डाल दो, उसी तेल को शाम को नाभि में लगा दो, और रीढ़ की हड्डी के आखिरी छोर में जहाँ ये सीलिंग पे है वहाँ नीचे लगा दो, और गर्दन के ऊपर लगा के शाम को थोड़ा मालिश गर्म करके सुबह में जब भी करो तब भी ये लगा के फिर प्रणाम करो। फिर वो गर्म हो गए, ज़्यादा जल्दी होगा काम। मैं जल्दी वाला भी काम बता दे रहा हूँ आपको सरल तरीके से। अगर ये ऐसा काम करें, और यदि स्कूल वाले कॉलेज जो खोल रखे हैं वो लोग 4 बिस्वा 2 बिस्वा में एक फूल धूप दीप की बढ़िया व्यवस्था बनाएं, चारों तरफ फूल लगा दें, हल्दी का कपड़ा वहाँ कहीं रख दें 2-1 मीटर कहीं कहीं, और पानी में हल्दी डाल दें। बहुत जल्दी प्राणायाम 10-15 मिनट का अगर डेली करवा दें वो हर बच्चे से, तो वही कोई मिस जाएगा। घर पर सब नहीं व्यवस्था बना पाएंगे, और न ही सबके पास मंदिर है कि मंदिर चले जाएं वहाँ फूल धूप दीप लें। मेरा ये है अनुरोध कि आप सरकार तक इस बात को पहुँचाओ शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्रियों को, कि अपने अपने विद्यालयों में केवल उनको आदेश करना है 2-2 बिस्वा के में गोल राउंड फूलों का बगीचा हो, उसमें पानी का गिरने का, पानी का रहने का, या नाली बना दें, उसमें हल्दी डाल दें, और वहाँ दीप जलवा के बच्चों से प्राणायाम करवा दें। तो वो बच्चे वहीं सिद्धियाँ प्राप्त करेंगे। टच करवा दें। ऐसा योग हर क्लास में आधा घंटा योग ही पढ़ाया जाए हर क्लास वालों को, तो ये पूरा जितना भी क्रिमिनल काम है समाप्त हो जाएगा, 90% समाप्त हो जाएगा, और सार्थक पैसे लोग कमाएंगे, सार्थक ज्ञान आ जाएगी। जो है शास्त्र बनाने का, कविता बनाने का, ये ज्ञान अपने आप आ जाएगा। तो आदमी क्यों गलत काम करेगा? मेरे प्यारे भाइयों, इसको आप लोग भी दूसरों को पहुंचाइए, और कोई ऐसी युक्ति लगाइए। हम तो सामान्य व्यक्ति हैं, हम अभी मंत्रियों के पास नहीं भेज पा रहे कोई ऐसा मैटर। आप लोग में से कोई अगर भेजेगा मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री को, दोनों फायदा है। सरकार का स्वास्थ्य पर खर्चा कम हो जाएगा, एकदम 90% कम हो जाएगा, और सुरक्षा पर खर्चा कम हो जाएगा। जो योग द्वारा सार्थक सिद्धियां कर लेगा वो क्रिमिनल नहीं बन सकता है, वो किसी का अहित नहीं कर सकता है, किसी का हित सोच ही नहीं सकता है, क्योंकि वो समझेगा मेरे अंदर का कैलकुलेटर, सीसी कैमरा, अगर मेरा गंदा विचार होगा मेरा भाग्य बिगड़ेगा। किस मत माने विचार होता है, किस विचार का आदमी है उसका भाग्य बन जाता है। साफ है, लोग किस्मत को लोग कह देते हैं भाग्य है, किस्मत माने भाग्य नहीं, किस विचार का आदमी है वो, और उसी हिसाब भाग्य बनता है। अब जो लोग सही अथवा नहीं जान पाते हैं, जो हमारे समाज में संस्कृति में रखा गया है, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि ये जो कांवरिया वाले हैं जल चढ़ा रहे हैं, इसका मतलब बहुत सही है, लेकिन जानते नहीं हैं हकीकत में सावन के महीने में सूर्य के प्रकाश में कुछ तत्व नहीं मिल पाते हैं, फसलों को सब्जियों में वीकनेस होता है। तो सावन महीने में अगर ये शिवलिंगी असली पत्थर है, जैसे पुखराज है, नीलम है, ऐसी मणियाँ हैं जो पत्थर की,
उनको लोग पहन के उसका लाभ लेते हैं, भोजन में उसका मिक्स होता है। ये शिवलिंगी बहुत बढ़िया धातु की बनी हुई है, पत्थर की। इस पे अगर दूध है, गंगा का जल, ये सामान्य जल नहीं है, गंगा जल, क्योंकि बैक्टीरिया रहित है वो, और दूध डल जाए उस पर, और बेल पत्र है, पुष्प है, और ये धतूरे का फल है, ये सब डल के वो जो पत्र तैयार होगा वो महा औषधि है। एक कप खाली पेट अगर कोई पी लेता है तो उसके लिए वीर शक्ति बढ़ जाएगी, क्षमता बढ़ जाएगी। प्यारे भाइयों, ये विज्ञान समझ लो जरूर कि आप अपने घर पर एक छोटा सा पत्थर शिवलिंगी वाला, शिवलिंगी पत्थर लगाता है, वो आपको सोनारों के पास मिलेगा, उसको लोग कसौटी पत्थर बोलते हैं। वही पत्थर में आप एक कटोरी में लेके दूध, गंगा जल, कोई एक आध फल डाल दो रतूरे का, और नहीं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सौंफ डाल दो, अपने हिसाब से उसको पौष्टिक बना दो, और फिर उसको 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद आप पीजिए उस पानी को। वही महा औषध है, वो है वही चीज को हमारे ऋषियों ने, भगवान शंकर ने ये कल्याणकारी कदम उठाया है, सबको जगाने के लिए, शक्ति देने के लिए। शिव माने कल्याणकारी, तो वो कदम उठाया है, इसलिए उनको शिव जी भी बोलते हैं। ये महान कल्याणकारी कदम है कि हम आप रोगों से बचने के लिए शिवलिंगी पत्थर का पानी और दूध पिए, फिर वो फायदेमंद होगा। अब जो लोग दूर से गंगा जल लाएंगे उनका बहुत सम्मान होता था, उनका एक यूनिफॉर्म होता था, इसलिए हल्दी रंगा हुआ कपड़े पहनते थे वो लोग, ताकि रास्ते भर में कहीं भी रोग ना हो। हल्दी के कपड़े में बिल्कुल रोग नहीं आएगा, बैक्टीरिया मर जाएगी, उसके पास आते आते या भग जाएगी। इसलिए उन महापुरुष जो लोग लाते थे पानी कांवरिया बना के हल्दी में, तब जूता चप्पल तो कम था ही है, तो लोग नंगे पैर लाते थे। ये नहीं है नंगे पैर लाओ, जूता पहन के लाओ, लेकिन वो पहले के लोगों के पास इतना नहीं था जूता, साधु संत लाते थे, सेवा करते थे, तो वो नहीं पहनते थे। जरूरी नहीं है कि आप जूता चप्पल न पहनो, लेकिन गंगा जल ले आओ और उसको पान करो, उसका उपयोग करो, और दूसरे जल में दूध डालोगे बेकार रहेगा। दूध में बैक्टीरिया आ जाएगी, वो तो दूध में बैक्टीरिया न आए, ऐसे गंगा जल डाल के आप अपने घर पे कटोरी में रख लो। मेरे प्यारे भाइयों, जो ये सोनार के पास कसौटी पत्थर होता है, उसमें अगर आप सोने का तार हो, अंगूठी हो, रगड़ दो चारों तरफ से, वो एकदम सोनौला बन जाएगा, दूसरे पत्थर में नहीं टच होगा। चांदी घिस दो, चांदी का तार ले लो, एक बार एक छोटा सा 1 इंच का मोड़ लो और उसको रगड़ दो, वो पकड़ लेता है, चांदी सफ़ेद कर देगा उसको। फिर आप दूध में डालो, उस पानी में गंगा जल में डालो, देखो वो कितना पावरफुल होगा। अरे भाई, देखते हैं लोग अंगूठी पहनते हैं नीलम और पुखराज की, तो भोजन में कितना मिक्स होता है। भोजन हम करते हैं अनामिका के साथ में, तो उसको ना पहनते हैं ताकि यो करेंगे तो उसमें टच होगा, इतने मात्र से। इसीलिए जो है घास के पत्ते में खाने से उनका असर आ जाएगा, और केले के पत्ते में खाने से उस टाइप का असर आ जाएगा। ऐसे ही हम अगर गंगा जल और पूरा दूध में शिवलिंगी का किया हुआ पानी पिएंगे, बिल्कुल वीर शक्ति मजबूत होगी, आपकी शक्ति बढ़ेगी। ये एक विज्ञान है। आपके शरीर में भी शिवलिंग है, और बाहर पत्थर का जो आता है वो गंडक नदी वगैरह में ज़्यादा मिलता था। आजकल नेपाल वाले उसको बंद कर दिए हैं जाना आना से, वो महंगा बिकता है, सोनार लोग रखते हैं। आप लोग समझो मेरे भाइयों, कैसे भी करके सरकार तक पहुंचाइए ये इसको, जैसे आपको जानकारी हो, और लोगों में बांटिए, ये चारों तरफ फैल जाएगा। तो भारतीय संस्कृति जो है, योग द्वारा एक वैज्ञानिक शक्ति का प्रचार प्रसार होगा और सारे लोगों का कल्याण होगा। धन्यवाद।